इनके 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 मंत्री हैं, उनका नाम है संजय निषाद। संजय निषाद जी कहते हैं कि अगर मछली में लहसुन और प्याज न डाला जाए तो वो शाकाहारी है। और ओम प्रकाश राजभर जी जो है, प्राची जी, वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अनुराग ठाकुर जी का भी कुछ दिन पहले मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मंगलवार को वो तिलक लगा करके भगवा अंगोछा पहन करके मछली खा रहे थे। ठीक है। तो ये बेसिकली ढोंगी हैं, ढोंगी। इनको ना देश के विकास से मतलब है, ना प्रदेश के विकास से मतलब है। चलिए ठीक है फराज किदवई जी, आपने आंकड़े तो बहुत सारे बता दिए और आपने ये भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश में जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। लेकिन ये भी तो बताइए ना जनता को कि आप उत्तर प्रदेश को किस स्थिति में छोड़कर गए थे। आप भी तो एक कंपैरिजन कर दीजिए ना, आप भी बता दीजिए कि जीडीपी आपके वक्त में कितनी थी और आज जीडीपी कितनी है। आप ये भी बता दीजिए कि पर कैपिटा इनकम आपके वक्त में कितना था और आज पर कैपिटा इनकम कितना है। आपके वक्त में कितना इन्वेस्टमेंट आता था और आज यूपी में कितना इन्वेस्टमेंट आता है। एक छोटा सा कंपैरिजन करके दर्शकों को समझा दीजिए, आपने यूपी को क्या दिया था और योगी ने यूपी को क्या दिया है। फिर आ रही हूं अजय आलोक। सुनिए, हाँ बोले मैडम, सुनिए, बोले प्राची जी, सुनिए। जी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जनता ने इनको जनादेश दिया था प्राची जी कि जो भी काम समाजवादी पार्टी ने किए उससे आगे बढ़ करके ये काम करें। मैं सिर्फ दो आपके सामने चीजें रखना चाहूंगा। ये झूठ बहुत बोलते हैं। 2017 से 2025 के बीच में 8 सालों में ये बोलते हैं कि हमने 37.78 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर लिए। भाई साहब, जमीन पे कितने उतरे? मतलब ये वैसे ही झूठ है जैसा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस देश के युवाओं को वो 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देंगे। ठीक है, लेकिन उसके जरिए नौकरी 90 पे भी नहीं लगती है। चलिए ठीक, आपके हिसाब से फैक्ट चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको जवाब देंगे अजय आलोक जी। सुनिए फराज किदवई जी, आपके हिसाब से फैक्ट चेक कर लेते हैं। पहला पैमाना जीडीपी होता है ग्रोथ का, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए। जीडीपी 2016 से 17 में 13 करोड़ थी, 13 लाख करोड़ थी और अभी 25 से 26 में 36 लाख करोड़ है। क्या ये झूठ है? देखिए प्राची जी, सुनिए, 9 साल हो गए हैं। 9 साल में किस रेट से जीडीपी बढ़ रही है? और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सुरजीत भल्ला जी के आपको उस लेख के बारे में बताता हूं जो ये कहते हैं। और सुरजीत भल्ला जी कौन थे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सुरजीत भल्ला जी कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी का रोना बंद करिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जीडीपी ग्रोथ का एक मजदूर और किसान के साथ लिंकेज क्या है, जरा से ये भी बता दीजिए। आज की तारीख में फराज किदवई जी, आप मुझसे अच्छा इकोनॉमिक्स जानते हैं, आप मुझसे अच्छा अर्थशास्त्र जानते होंगे, लेकिन किसी भी प्रदेश या किसी भी देश की ग्रोथ के बारे में चर्चा करने के लिए हम जीडीपी के आंकड़ों को पहले देखते हैं, किसकी कितनी जीडीपी बढ़ रही है, कितना गुना उसमें इजाफा हो रहा है। अगर 3 गुना इजाफा हो रहा है फराज किदवई जी, 13 लाख से अगर 36 लाख हो रहा है तो यूं ही हो गया। 13 लाख से अगर 36 लाख पहुंच गई, 36 लाख करोड़ पहुंच गई 13 लाख करोड़ से, तो क्या यूं ही हो गया? सब हवा हवाई हो गया, कुछ नहीं बदला प्रदेश में, सिर्फ 36 लाख करोड़ हो गया ऐसे ही? मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं प्राची, सुनिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लाखों बच्चों के हाथों में लैपटॉप तब थमाया था जब हम और आप लैपटॉप देख नहीं पाते थे। आपसे मैं जानना चाहता हूं, जीडीपी जीडीपी जीडीपी, सही बात है जीडीपी बढ़नी चाहिए, लेकिन पर कैपिटा इनकम का क्या हाल है? आज अगर जीडीपी मैं बोल रहा हूं 36 लाख करोड़ नहीं प्राची जी, उसकी चौगुनी भी हो जाए, लेकिन अगर प्राची जी की सैलरी नहीं बढ़ रही है, इनकी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही, तो उस जीडीपी का कोई मतलब वाली बात आप जरूर लेकर आते हैं। भल्ला जी कह रहे हैं, लैपटॉप वाली बात आप जरूर लेकर आते हैं, काउंटर कर लेंगे अब अजय आलोक जी। लेकिन जो आंकड़ा है वो भी लेकर आई थी, 54,564 रुपए सालाना 16 और 17 के बीच में थी, जो बढ़कर 1,26,000 रुपए सालाना हो गई है उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम। ये आंकड़े बता रहे हैं, आप देश से कंपैरिजन कर लीजिए, बाकी राज्यों से कंपैरिजन कर लीजिए। अजय आलोक जी जरा जवाब दीजिए भाई फराज किदवई जी का। उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लैपटॉप दिए उन्होंने बच्चों को, आपने क्या दिया? देखिए ऐसा है, अभी तो आपने 2 आंकड़े दे दिए प्राची जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया कि ये छोड़ के गए थे 43,000 से 54,000 करोड़ पर कैपिटा इनकम 2016-17 में, वो आज बढ़ के 1,26,000 रुपये पर कैपिटा इनकम हो चुकी है, मोर देन डबल। बस हमने ये किया और कुछ नहीं किया।
13 लाख की जीडीपी आप खुद कह चुकी हैं, जीएसडीपी आज के डेट में 36 लाख करोड़ का हो गया है, ये आप खुद ही बता चुकी हैं। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट यूपी में ग्राउंड छू रहा है लगभग 30 लाख करोड़ का, और 40 लाख करोड़ पाइपलाइन में है जो कि अगले 6 महीने में मटेरियलाइज हो जाएंगे। नहीं दिखता है, नहीं दिखेगा, आंख गलत है ये गलत है। ये बीमारी भी नहीं है, मोतियाबिंद या चश्मा उचमा के लगाते, गलत आपके कहने से है, गलत आपके कहने से है, दिख रहा है हर जगह, आप ही को दिख नहीं रहा है, आपके कहने से थोड़ी ना गलत है, गलत आप हैं, आप हार रहे हैं, नीति आयोग कह रहा है सर, आगे हारते ही नीति आयोग कह रहा है दूसरी सर, बात नीति आयोग छोड़िए ना यार, यहाँ पे जो है फराजी क्या बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी है। अरे सर पढ़े लिखे आदमी जानती है क्यों हुआ? अच्छा मैं बीच में डिस्टर्ब आपको कर रहा था, नीति आयोग मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, प्लीज हैव सम सिविलिटी। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ फराज भाई, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं आपको सिंपली कह रहा हूँ। जानते हैं क्यों हुआ ये सब? उसका कारण बस एक सुन लीजिए, क्योंकि योगी जी को पैसा उठा के अपने परिवार में नहीं ले जाना है, अपने परिवार को नहीं देना है। भ्रष्टाचार ना होने देंगे, ना करते हैं, ना करने देंगे। जो पैसा बंदर बांट हो जाती थी, चाहे लखनऊ के घाट बनाने में, चाहे हाईवेज बनाने में, चाहे कोई चीज करने में, वो बंदर बांट नहीं होगी। एम्बुलेंसेस खरीदने में जो घोटाले होते थे नहीं होंगे। पुलिस वालों की बहाली पैसे देके एक जात की बहाली नहीं होगी। एक सिस्टम से पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है, वही चल रहा है। नहीं तो अजय आलोक जी, उन्हें ये जानना है कि जीडीपी तो आपने बढ़ा दी, आपने 36 लाख करोड़ जीडीपी कर दी, लेकिन उससे गरीब तबके को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, कितने रोजगार आपने क्रिएट किए? फराज किदवई जी को ये जानना है। तो फराज किदवई को जब आंख ही नहीं खुल रही है तो मैं क्या बताऊं उनको? गरीब किसानों को क्या मिला? हमारे आते के साथ गन्ना किसानों का सारा मूल्य जो इन्होंने उधार रखा हुआ था हमने चुकाया। आज यूपी गन्ना की खेती में पैदावार में नंबर 1 पे जा रहा है। कैसे? महाराष्ट्र के पैरेलल में आ रहा है, थोड़ा ही से कम है। कैसे हुआ ये सरकार के इंसेंटिव्स के कारण हुआ। चीनी मिलों की संख्या कैसे बढ़ रही है यूपी में? ये सरकार के कारण हुआ। लेबर्स की हालत ये, मिनिमम वेज पेड लेबर यूपी अभी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में। कैसे हो रहा है ये सरकार की पॉलिसी?